एवरीवन दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए क्या है चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो आज आपको कराएंगे प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये सभी प्रिपरेशन बेसिकली बच्चों कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन सभी मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल। तो पहली प्रिपरेशन हमारे पास फ्रॉम हेलोअरिन्स। इस प्रोसेस का नाम हमारे पास रहेगा बेसिकली बच्चों डोज प्रोसेस। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। अब देखिए इसके अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि क्लोरोबेंजीन लेके चले। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया NaOH एक्वस फॉर्म के अंदर। तो टेम्परेचर कितना लेंगे 623 केल्विन, प्रेशर हमारे पास 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इधर से हमारे पास H और इधर से Cl बेसिकली बच्चों क्या होगा बाहर निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट। और जो ONa है ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर ONa आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे सोडियम। और दिस इज ए फिनोक्साइड आयन। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम फिनोक्साइड आयंस। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा HCl डालते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर। तो डायरेक्टली क्या बनेगा हमारे पास फिनॉल बनेगा। इधर से NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और H किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये पहली रिएक्शन हमारे पास बन गई क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल, या फिर दूसरा नाम इसका क्या रहेगा डोज प्रोसेस। सेकंड जो हमारे पास प्रिपरेशन है फिनॉल की, ये भी बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल के रूप में पूछी जाती है। तो देखिए सेकंड हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर क्या डाल दिया ओलम। अब ओलम का सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों क्या होता है H2S2O7। अब जब हमने बेंजीन के अंदर ओलम डाला तो हमारे पास क्या बन के आया इसके अंदर से सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या होता है SO3H को हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। और जब इसको बेंजीन के साथ अटैच कर दिया तो क्या बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास NaOH डालेंगे। जब हम NaOH डालते हैं तो पहला स्टेप हमारे पास ऊपर वाला ही बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सेकंड स्टेप में हमने H पॉजिटिव डाला तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन बन के आ गई यहाँ पर फिनॉल की। तो ये भी आपने कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में याद रखनी है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। थर्ड हमारे पास जो है बेसिकली बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल, वो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या लिया एनालिन। एनालिन को हम क्या बोलते हैं बेंजे अमाइन। तो इसके अंदर आपने क्या डाला सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। टेम्परेचर क्या लोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास फॉर्मेशन बन के आएगी बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl। तो यहाँ तक जो हमारे पास रिएक्शन बनती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और यदि इसके अंदर वार्म वाटर डाल देते हैं किसके अंदर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, सिर्फ एक ही स्टेप है ये हमारे पास। यदि वार्म वाटर डालते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनता है फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH प्लस N2 और प्लस क्या निकलता है HCl। तो देखिए दोबारा फिर डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना दिया फिनॉल बना दिया। और कन्वर्जन रिएक्शन कैसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर कि एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो पहला स्टेप हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बन गया डाइजोनियम सॉल्ट, उसको वार्म वाटर डाल दिया गया इसके अंदर बेसिकली बच्चों। तो क्या बनेगा हमारे पास फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रिपरेशन फिनॉल की बेसिकली बच्चों फोर्थ नंबर वाली फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन का जो सबसे पहले नाम है वो देखिए आप, इसको हम क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर हमारे पास वो देखिए बेंजीन के ऊपर CH और CH3 और CH3। तो ये तो हमारे पास बन गया आइसोप्रोपाइल और नीचे क्या लगा पड़ा है बेंजीन। तो इस टोटल को हम क्या बोलते हैं दिस इज ए क्यूमीन बोलते हैं। अब क्यूमीन के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चों ऑक्सीडेशन करते हैं। और ये ऑक्सीडेशन भी कहाँ पर होगी बेसिकली एरियल पार्ट ऑफ एरियल पार्ट के ऊपर होगी। एरियल पार्ट कौन सा हमारे पास इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 टाइम थी तो 2 टाइम ऑक्सीजन लगा दिया आपने यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर C और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन 2 टाइम और H। दिस इज ए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की फॉर्मेशन आपके पास बन के आ गई। अब इस केस में फर्दर फिर क्या डालते हैं H पॉजिटिव डालते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर ऊपर हमारे पास OH बचेगा बेंजीन के ऊपर और ये हमारे पास क्या निकल जाएगा कीटोन निकल जाएगा। कीटोन का मतलब एसीटोन की फॉर्मेशन आ जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
सो दिस इज़ ए फिनॉल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यूमीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। ऊपर वाली आपने की एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनॉल, जो आपने प्रिपेयर करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थी, बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल, जो प्रिपरेशन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो ये मैंने जो आपको कराई चारों इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो फिनॉल की हैं, और चारों ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। तो ये वीडियोज़ आपने जरूर देखते रहना वन बाय वन सभी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।